लक्ष्य लेके चल रहे हैं। और दूसरा, हम सभी युवाओं का कहना है कि आने वाले समय में हम एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन करने जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे चौकले के अंदर जो मृत्यु भोज का मेन उद्देश्य है, तो मृत्यु भोज काफ़ी दूसरे चौकड़ा वाले जो लोग बोल रहे हैं कि पारी में ज़्यादा हो रहा है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि हमारे पारी चौकड़े में मृत्यु भोज 2010 में ही बंद कर दिया गया था। और 2010 में जब बंद किया था तो उसके बाद 3-4 साल अच्छी पहल चली। कुछ असामाजिक तत्वों ने और उनकी पद की लालसा लेके उनका पद की गरिमा बढ़ाने के चक्कर में उन लोगों ने इधर उधर मुठभेड़ मिला के ये मृत्यु भोज वापस चालू करवाया। उसमें हम सहमत नहीं है और आज भी सहमत नहीं है। इस बार हमने एक नई ऊर्जा के साथ पूरे 250 से 300 मेंबर इकट्ठे हुए और नई ऊर्जा के साथ हमने इस बार एक नए मोड़ पे निर्णय लिया है कि हम बिल्कुल मिठाई नाम पे मृत्यु भोज पे कतई नहीं करेंगे। ये हमारा निर्णय रहेगा। जी आदरणीय, जैसा रिसांस की आपने जो आज लेटर पेड जारी कर दिया है, आपने ऐलान भी कर दिया मृत्यु भोज नहीं करेंगे। कुछ लोगों के द्वारा यदि मृत्यु भोज कर भी लेते हैं तो उनके लिए भी क्या प्रावधान रखे होंगे? आपने कुछ रखा होगा, दंडित वगैरह का कुछ रखा होगा? क्योंकि यदि कोई नियम तोड़ता है तो उसके लिए तो समाज कोई ना कोई तो निर्णय जरूर लेती है। तो वो निर्णय भी क्या है, ताकि मेरी वीडियो के माध्यम से जो बंधु यहाँ नहीं पधारे हैं उनको भी पता चल जाए, तो वो भी निर्णय क्या रहेगा, क्या समाज उसके लिए कदम उठाएगी? वो निर्णय हमारा ये रहेगा कि वैसे तो लगभग हमारे 52 गांवों की बैठक है, उसमें से लगभग सभी गांव के यहाँ मौजूद है। अगर इसमें भी कोई फूट डाल के वो उसकी लालच के चक्कर में या किसी चक्कर में अगर वो समाज की गरिमा तोड़ेगा तो वो हमारे समाज के लायक नहीं है। और फिर उसके लिए हम एक समाज की अलग पहल से देखेंगे और फिर हम कानून के चरण में जाके उसके कार्रवाई का तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, जैसा आपने बताया समाज को नई दिशा देने के लिए जो आपने आज सोखला के अंदर जो निर्णय लिया आप लोगों ने एक जादन पे बैठ के मेघवाल समाज के तहत, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप मेरे चैनल के माध्यम से कि एक समाज को नई दिशा देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और बहुजन समाज को एक करने के लिए सबसे बड़ी पहल है। क्योंकि मृत्यु भोज एक ऐसी चीज है जिसके घर के घर, जमीन की जमीन बिक जाती है और लोग बातों की वजह से, समाज के तानों की वजह से मृत्यु भोज करना उनको अनिवार्य हो जाता है, जिसके लिए उनके जो बच्चे होते जो शिक्षा है मृत्यु भोज बंद करने में सहमत हो या नहीं हो? इसमें सहमत तो सिर्फ लिखा पर दो और सब 52 गाँव हम सहमत है। अच्छा, 52 गाँव आप सहमत हो? बहुत बहुत धन्यवाद काकू साहब ने, दादू साहब ने जो बात बताई कि हम सहमत है तभी तो यहाँ पे खड़े हम, तभी तो हमने लिखा है, बाकी हम आते ही क्यों यहाँ पे। बहुत गर्व की बात है समाज के लिए। जो भी समाज, जो भी भाई वीडियो देख रहा कहीं से भी हो, तो आप उदयपुर के अंदर जो सोखला गांव ने जो निर्णय लिया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करे और आप भी यही चाहे कि हर जगह मृत्यु भोज बंद हो, समाज नई दिशा प्रदर्शित करे और अपना समाज जो गलत राह पे चल रहा है उसको अपन को एक करने के लिए क्या निर्णय लेना चाहिए वो आपको इनसे सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से इनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा। हमारे बीच में आदरणीय युवा साथी भी मौजूद है और इनकी क्या राय है, ताकि मैं इनकी भी, मैंने दादू साहब की भी राय ली, काकू साहब की भी राय ली। अब कि इतने युवा साथी कभी नहीं आए होंगे, जितने ये युवा लड़के जो सामने दिख रहे हैं, ऐसे इसने पहले कभी आए थे? ये लड़के एक उम्मीद लेके आए हैं कि हम लोग कुछ बोलेंगे आप समझोगे। आज की डेट में हर समाज के अंदर मृत्यु भोज बंद हो चुका है और अपन को वो चीज बंद करनी है। मृत्यु भोज बंद होगा, हम आपके साथ में हैं। उसके अलावा शिक्षा के ऊपर भाई साहब ने बता ही दिया कि जो भी 70% से ज्यादा अंक लाता है उसको अपन अपने गोरज में कोई भी छोटा अपने लेवल पे अच्छा फंक्शन करके अपने सिर्फ पारी के अंदर जो भी लड़के उनको इसी सत्र में सम्मानित करेंगे। आप में से सब जो भी चंदा इकट्ठा करेंगे अपन एक भव्य प्रोग्राम करेंगे ताकि आने वाले लड़के सभी पढ़ेंगे और अपने इस पारी चोकला का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि आज की डेट में अपने इधर के गवर्नमेंट सर्वेंट बहुत नीचे बराबर है, ना कोई प्राइवेट सेक्टर में, सब कहीं ना कहीं मजदूरी करके अपनी जीवन याचिका निभा रहे हैं। मैं चाहता हूँ शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा जो दौड़ेगा। आपको शिक्षित बनना पड़ेगा, उसके लिए आपके अंदर की अंतरात्मा जागनी होती है। ग्रुप में बैठ के दारू पीते हैं। तो मैं एक मुहिम यही चलाना चाहता हूँ कि जो भी नशा कर रहा है थोड़ा कम कर दो, क्योंकि नशा से अपने घर की हालत खराब हो रही है। सेकंड चीज, समाज बदनाम हो रहा है। नशे को अपन को छोड़ना है। मृत्यु भोज का जैसे बता ही दिया, शिक्षा के ऊपर इस साल इसी सत्र में हम लोग जो भी अच्छे अंक प्राप्त करेंगे उनको सम्मानित करेंगे।
और ब्लड डोनेशन का जो है, अभी जैसे कुछ बता रहे कि अध्यक्ष साहब का बर्थडे है, उस दिन सब युवा अपन आएंगे, जो अपनी लेवल पे कोई ब्लड दे सकता है, 10 20 50, जितना मुझे पता है कि 50 से 30 तो ब्लड अपन दे ही पाएंगे। तो वो ब्लड बैंक में जाएगा। अपने पारी चोकला का कोई भी अगर फंसा हुआ हॉस्पिटल में रहेगा तो उसको कि सबसे पहले अगर शिक्षा को बढ़ावा देना है तो बच्चा घर से निकल रहा है, सबसे पहले उनके माँ बाप की परवरिश, सबसे पहले उनके माँ बाप ध्यान देंगे, घर का वातावरण डिफेंड होगा, सबसे पहले तो वो मैच करता है। उसके बाद में जो बड़ी बड़ी बातें करने वाला भी हमारे समाज में बहुत है। तो ये शिक्षा का जो काम है, हमने 2010 में एक शिक्षा के लिए अलग ही फंड इकट्ठा किया था। तो वो आज उसका क्या हुआ मुझे पता नहीं है, उसका हमारे सचिव साहब के पास ही है वो सब, तो उसका भी हमें मालूम भी नहीं पड़ रहा उस फंड का क्या हुआ। 2010 में इस फंड की एक अलग मुहिम चलाई थी शिक्षा के नाम से, और लोगों ने काफी पैसे भी दिए थे शिक्षा के नाम पे। अब वो उन्होंने अलग रखा या शामिल किया ये मुझे नहीं पता है, पर मेरा ये मानना है कि शिक्षा खाली मुंह से कहने से नहीं होगा। शिक्षा तब आगे बढ़ेगी कि जब तक सब युवा अगर सहमत नहीं होंगे और शिक्षा को बढ़ावा देंगे, ये तो सब कह रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं। पर अगर कोई ऐसा उम्मीदवार है, कोई गरीब बच्चा है, उसको कभी 10 रुपए की कॉपी किसी ने दिलाई हो, या उसकी कोई कपड़े की